नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ खुशी। आखिर कभी झूठ नहीं बोलते। आपने सियासी बयानबाजी तो देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूँ, लेकिन आंकड़ों की नजर से देखें तो लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी के स्टेज पर खड़ी है। आइए बताते हैं। हाल ही में एक अच्छा सा मुद्दा चल रहा है जो कर्नाटक असेंबली इलेक्शन को लेकर है। भाजपा विधायक एन.वाई. गोपाल कृष्णा ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में होकर शामिल। बताया जा रहा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा को तगड़ा झटका मिला है। विधायक एन.वी. कृष्ण गोपाल ने भी इस्तीफा दे दिया है। माना जा रहा है कि वे कांग्रेस में शामिल हो गए। वे कांग्रेस से 4 बार विधायक रह चुके हैं। इसके बाद कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव को पहले ही कुतलगी में भाजपा विधायक एन.वाई. गोपाल कृष्णा, वहां पर जो बीजेपी एमएलए भी है, वो शुक्रवार को विधायक से अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं और उन्होंने शायद दे भी दिया है और इनके कांग्रेस में शामिल होने की बहुत सी संभावना बताई जा रही है। स्पीकर को सौंपा इस्तीफा। बता दें कि गोपाल कृष्णा ने स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कोटेगरी से भी उनके कार्यालय में मुलाकात की और इस्तीफा दिया है। और रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि उन्होंने हाल ही में राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और नेताओं से डी के शिव कुमार से भी और सिद्धिरमैया से भी मुलाकात की और चर्चा भी की है। गोपाल कृष्णा ने पहले कांग्रेस के साथ और 4 बार 1997, 1999, 2004, 2008 में चित्रदुर्ग जिले के मूलाकड़गुड़ में भी विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे। बता दें कि 2018 में कांग्रेस के टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने कृष्णा से चुनाव में पहले ही भाजपा का दामन थाम लिया था। इसके बाद भी बता दें कि पार्टी में उन्होंने मूलाकड़गुड़ से भी बजाय में विजयनगर जिले के कुदलगिर टिकट दिया गया था, क्योंकि वहां से वरिष्ठ नेता श्रीमूल के भी वहां पर मैदान में उतारा गया था। वे चुनाव जीतने में सफल रहे थे। बता दें कि हावड़ा हिंसा पर भड़की जो स्मृति ईरानी है और एक जो मामला सामने आ रहा है, बता दें कि ये जो है सब कुछ स्मृति ईरानी पर भी है। हावड़ा हिंसा पर भड़की स्मृति ईरानी, पूछा कब तक हिंदू समुदाय पर करती रहेगी ममता बनर्जी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने सीएम ममता बनर्जी पर पत्थरबाजी को क्लीन चिट देने का भी आरोप लगाया है। कब तक हिंदू समुदाय पर हमला करती रहेगी ममता, ऐसा कहना है। स्मृति ईरानी के आरोप को लगाया कि हावड़ा में रामनवमी के जुलूस के दौरान पथराव हुआ, लेकिन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्थरबाजी को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कानून अपने हाथ में ले लिया है और उन्होंने सभी कहा है कि रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि सवाल यही है कि ममता कब तक हिंदू समुदाय पर हमला करते रहेगी। ईरानी ने आगे भी यह कहा है कि पहली घटना ही नहीं है ये, जो कि ममता के कार्यालय में हुई है। इससे पहले भी 2022 में लक्ष्मी पूजा, जब दलित पूजा कर रहे थे और तब उन पर हमला भी किया गया था। उसी समय पर वह चुप भी थी, तभी भी वो चुप थी। बता दें कि गुरुवार को रामनवमी के जश्न के बीच हावड़ा के गुटों के बीच में झड़प हुई और कई वाहनों में आग भी लगा दी गई थी। जुलूस के दौरान दंगाई में सार्वजनिक और निजी संपत्ति उपकर हुई तोड़फोड़ कर दी गई थी। वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। बता दें कि बंगाल सरकार ने सीआईडी को सौंपी थी ये जांच। बताते चले कि पश्चिम बंगाल सरकार ने रामनवमी के दौरान हावड़ा में हुई हिंसा की जांच को लेकर शुक्रवार को आपराधिक जांच विभाग सीआईडी को यह सौंप दी गई थी। पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी सुनील चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष टीम की जांच शुरू कर दी थी। इससे पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के साथ बात करते हुए हावड़ा में भड़की हिंसा की स्थिति का जायजा भी लिया था। इसके अलावा भी बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजमूरकर को भी वहां पर फोन पर बात की थी और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी ली। वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा के मुख्य प्रमुख में वहां पर शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पत्र लिखकर रामनवमी के दौरान हावड़ा में हुई इस हिंसा के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी सीएनआई के लिए वहां पर जांच कराने की मांग की थी। और एक अपडेट सामने आ रही है जहां पर बता दें कि पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा को लेकर बहुत से चर्चा में आ चुके हैं, लेकिन इसमें से भी एक है नड्डा, जो कि कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा है। कहा है कि ओबीसी समुदाय नहीं करेगा माफ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रति अपमानजनक रवैये और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की आलोचना भी की है। नड्डा ने कहा है कि ओबीसी समुदाय की कांग्रेस को भी कभी माफ नहीं करेगी और उनको सबक सिखाएगी। इसके साथ ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भाजपा के जिले कई इकाई में कार्यालयों में वर्चुअली
वहां पर बता दें कि उद्घाटन करने के लिए बाद में बोलते हैं कि उन्होंने आरोप लगाया भी और लगातार वो आरोप लगाते रहे हैं कि चुनाव के उनके बाद हारने के बाद भी कांग्रेस को हताश हो गई है। इसके बाद उन्होंने दावा भी किया है कि उन्हें पार्टी मानसिक दिवालियापन का भी सामना कर रही है। नड्डा के कहना है कि वह पीएम मोदी पर हमला करते हैं समय कांग्रेस शब्दों की मर्यादा वह भूल जाते हैं। उन्होंने इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों का भी उन्हें परवाह नहीं होती। नड्डा ने कहा है कि वे कांग्रेस कहते हैं कि मोदी तरी कब्र खुदेगी। ऐसे समय में जब उत्तर पूर्वी कच्छ तक जम्मू कश्मीर से केरल तक लोग कह रहे हैं कि मोदी आपका कमल खिलेगा, तभी नड्डा ने राहुल गांधी के ओबीसी को अपमान की नदा में वहां पर करते हुए उन्होंने समुदाय के राष्ट्र विकास और समाज के लिए अपना सब कुछ दे दिया। राहुल जी गर्व में ये चूर हो चुके हैं और कहते हैं कि माफी नहीं मांगूंगा। इनका बहुत ही अपमानजनक ये जो भी एक सेंटेंस है बहुत ही अपमानजनक है और नरेंद्र मोदी को भी लेकर बहुत से टिप्पणियां भी होती रहती है। इसी साथ में नड्डा ने पूछा कि समाज के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है, तो तब खासकर पिछड़े वर्ग और अति पिछड़े वर्ग को यानी ओबीसी के प्रति क्या उनकी प्रतिक्रिया है, ये भी उन पर बहुत बड़ा सवाल साधा गया था। नड्डा ने आगे कहा था कि कोर्ट माफी मांगने के लिए बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि माफी नहीं मांगेंगे, कोर्ट सजा दे बोलते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने कहा है कि देश के लोग देख रहे हैं और जनता है मोदी के नेतृत्व में देश का विकास कैसे और कब हुआ। और एक अपडेट सामने आ रही, बता दें कि कर्नाटक के चुनाव रण में आमने सामने होंगे पीएम मोदी और राहुल गांधी। कोलार में एक ही दिन करेंगे रैली। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 9 अप्रैल को कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित किया था। उन्होंने 11 अप्रैल को वायनाड के भी दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल को राज्य का दौरा करेंगे। वहीं पर राहुल गांधी के सूरत की एक कोर्ट के द्वारा 2019 में यहाँ लोकसभा चुनाव के दौरान कोलार में की गई थी उनकी मोदी सरनेम की टिप्पणी पर भी आपराधिक और आपराधिक मानहानि के मामले में उन्हें दोषी ठहराने के बाद आयोग घोषित कर दिया गया था। इसके बाद ही राहुल को 2019 में केरल के वायनाड संसदीय सीट के लिए लोकसभा के चुनाव किए गए थे। बता दें कि कांग्रेस का कहना था कि वह सूरत कोर्ट के फैसले से हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी ट्वीट पर कहा था कि राहुल गांधी 9 अप्रैल को कोलार में रहेंगे और वहां से जय भारत मेगा रैली के लिए संबोधित करेंगे। इसके बाद भी 11 अप्रैल को वह वायनाड का दौरा भी करेंगे, लेकिन वह लोग कहते हैं कि वो उनकी आवाज है, आप उन्हें कभी भी चुप नहीं करा सकते। यह आवाज केवल तेज और मजबूत होगी। भाजपा को मिलेगा स्पष्ट बहुमत। बता दें कि बोमाई कर्नाटका में 10 मई को होने वाले इस विधानसभा चुनाव से पहले ही जो प्रचार है वो जोर पकड़ रहा है। मुख्यमंत्री बसवराज बोमाई ने शुक्रवार को कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वे भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। उन्होंने कहा है कि भाजपा अपने उम्मीदवार की घोषणा जल्द ही करेगी। कांग्रेस नेता सिद्धरामैया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनता ने उन्हें 2018 में खारिज कर दिया गया था, इसके बाद ही उन्हें खारिज कर देंगे। 3 दिवसीय मेगा इवेंट में उनका उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। बता दें कि राजनीति का सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। अगली खबर में आपको हम यही बताएंगे कि 3 दिवसीय मेगा इवेंट उद्घाटन कैसे पीएम मोदी करेंगे और कहाँ कैसे किस तारीख को करेंगे और किस समय करेंगे। राजनीति का सिलसिला ऐसे चलते रहेगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय से।